हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर इंटरनल ट्रेड का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सर्विसेज टू रिटेलर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था होलसेल ट्रेड के बारे में, होलसेल ट्रेड क्या होता है और उसकी क्या सर्विसेज होती है मैन्युफैक्चरर को। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि होलसेलर रिटेलर्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे रिटेलर्स को होलसेलर क्या क्या सर्विसेज देता है। उससे पहले जान लेते हैं जैसे होलसेल ट्रेड क्या होता है। होलसेल ट्रेड का मतलब वही ट्रेड जो द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स को बेचा जाता है, और जो कैरी करता है होलसेल ट्रेड को उसी को हम होलसेलर बोलते हैं। वो होलसेलर बेसिकली क्या करता है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ख़रीदता है बल्क में और उनको स्मॉल लॉट्स में रिटेलर को दे देता है। आप देख लेते हैं सर्विसेज क्या देता है होलसेलर रिटेलर को। एज अ मिडल मैन काम करता है होलसेलर, है ना, बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। तो मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज देता है वो हमने पढ़ ली। अब हम रिटेलर को क्या सर्विसेज देता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब भाई रिटेलर्स क्या होते हैं हमको सबको पता है। रिटेलर्स को बहुत वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग जो कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग वैरायटी जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। तो होलसेलर्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड देम अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में ही उनको वो बहुत सारी वाइड वैरायटी प्रोवाइड कर देते हैं। अब भाई उनके लिए तो मुश्किल है ना रिटेलर के लिए कि वो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास जाए और उनसे ख़रीदे, है ना, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो होलसेलर क्या कर देता है, उसके लिए ईजी कर देता है। होलसेलर मेंटेन करता है अपने पास लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। जब भी रिटेलर को ज़रूरत होती है वो इमीडिएटली जो है वो हमारे होलसेलर से कांटेक्ट करता है और उसको मिल जाता है। उनको वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स को भी मेंटेन कर, मतलब उनको लार्ज स्टॉक मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। उसको क्विकली और रेगुलरली होलसेलर से सामान मिल जाता है। तो होलसेलर एक्ट्स एज अ वेयर हाउस कीपर ऑफ रिटेलर्स हम बोल सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है ग्रांट ऑफ क्रेडिट। होलसेलर सेल गुड्स टू रिटेलर्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर भी दे देता है उसको, इसलिए रिटेलर्स को लार्ज वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। दे कैन मेक पेमेंट आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से मिलने के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, तो क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं। देन है रिस्क शेयरिंग। होलसेलर ही बियर करता है जो भी रिस्क होता है, लाइक चेंज इन डिमांड, रिस्क ऑफ डैमेज इन ट्रांजिट, रिस्क ऑफ थेफ्ट, स्पॉयलेज, है ना, वेयर हाउस के अंदर कुछ भी हो जाए सारा रिस्क वही बेयर करता है। रिटेलर्स जो है वो रिलीव्ड है सारे तरीके के रिस्क से, क्योंकि होलसेलर ही सारे रिस्क को बेयर करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। होलसेलर का डायरेक्ट लिंक होता है मैन्युफैक्चरर के साथ, सो ही कम्स टू नो अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड ऑल्सो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस। उसको पूरी नॉलेज होती है मैन्युफैक्चरर से, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कि भाई क्या उसने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, पूरा प्रोडक्ट जो उसने क्या प्रोडक्ट बनाया है पूरी उसको नॉलेज है। तो वो सब कुछ रिटेलर को नई टेक्निक्स के बारे में भी इन्फॉर्म कर देता है, न्यू प्रोडक्ट्स, उसका यूज़, सब कुछ रिटेलर को बता देता है। होलसेलर कीप्स अपडेटिंग द नॉलेज ऑफ रिटेलर। तो उनकी नॉलेज को भी वो अपडेट करता रहता है, क्योंकि उसको डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से कॉन्टैक्ट है उसका, तो सब कुछ बता देता है रिटेलर को भी। ओके, देन नेक्स्ट है पब्लिसिटी। होलसेलर्स एडवर्टाइज द ब्रांड्स एंड गुड्स केप्ट विद देम। जो भी उनके पास सामान है उसकी एडवर्टाइजमेंट वो कर देते हैं। तो यही पब्लिसिटी रिटेलर की भी हेल्प कर देती है उनकी सेल्स इंक्रीज़ करने में। जनरली होलसेलर्स कैसे पब्लिसिटी करते हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव पैम्फलेट्स, बाय दिए बैनर्स और बाय पेंटिंग दे ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो ये पब्लिसिटी लोकल रिटेलर्स की भी हेल्प करती है गुड्स सेल्स को इंक्रीज़ करने में। देन नेक्स्ट है मार्केटिंग सपोर्ट। होलसेलर्स परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन एंड प्रोवाइड सपोर्ट। बहुत सारे मार्केटिंग फंक्शन वो ही परफॉर्म कर देते हैं, लाइक दे अंडरटेक एडवर्टाइजिंग वो कर देते हैं, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ वो कर देते हैं कस्टमर्स को इंड्यूस करने के लिए ताकि गुड्स खरीदे। तो रिटेलर्स भी इससे बेनिफिट हो जाते हैं। देन लास्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये तो पता ही है, होलसेलर बाइज द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। तो उसको जो है वो ज़्यादा डिस्काउंट, वो ज़्यादा बल्क में रख रहा है ना अपने पास, तो उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है मैन्युफैक्चरर से, और वही डिस्काउंट वो रिटेलर्स के साथ भी शेयर कर लेता है बाय सप्लाइंग द गुड्स विद लो प्रॉफिट मार्जिन पे वो उसको दे देता है, मतलब कम में उसको वो लो प्रॉफिट मार्जिन पर उसको वो दे देता है।
वो छोटे छोटे लॉट्स में खरीदते हैं, सो डायरेक्टली दे कैन नॉट गेट मोर डिस्काउंट। उनको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से नहीं डिस्काउंट मिल सकता ना, क्योंकि भाई वो थोड़ी बल्क में खरीद रहे हैं, जो बल्क में खरीदेगा उनको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो इसीलिए। ठीक है, तो ये था इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आई होप आपको क्लियर हुए होंगी इनकी सर्विसेज। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।